आपको पर्सनल लोन लेने की जरूरत है। ये बात ना जाने कितनी बार और कितनी जगह आप दिन भर में सुन लेते हैं, कभी मोबाइल पर, कभी मॉल में शॉपिंग करते समय, वहीं कहीं बैंक में आप पैसे जमा करते जाएंगे तो फिर कैशियर भी आपसे यही पूछ लेगा, आपको पर्सनल लोन की जरूरत है। दरअसल पर्सनल लोन सबसे आम लोन है। घर और कार लोन लेने वाले में जो इनकी संख्या है वो काफी ज्यादा होती है। अक्सर पर्सनल लोन इस तरह का ऑफर देते हैं कि आप हाँ बोलें और पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाए। कभी होम लोन या कार लोन के टॉपअप के रूप में, कभी आपके क्रेडिट स्कोर, तो कभी प्री अप्रूव्ड लोन के नाम पर आपको लोन के लिए लुभाया जाता है। लेकिन अक्सर इन लुभावने वादों के पीछे झोल होता है। कई नियम और कई शर्तें होती हैं, कई तरह के चार्जेस होते हैं जिन्हें बैंक आपको बताते नहीं हैं। बैंक इसलिए भी आपको नहीं बताते क्योंकि आप पूछते भी नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको लोन लेते समय जरूर पूछ लेना चाहिए। लोन लेते समय सबसे पहली बात जो आपको जाननी है वो ये है कि लोन किस प्रकार का है, ये आपको पूछना होगा। फिक्स या फ्लोटिंग ब्याज दर। पर्सनल लोन पर 9.99% से लेकर 44% तक होता है। फिक्स ब्याज दर वो दर होती है जो कि लोन लेते समय तय की जाती है और पूरे लोन की अवधि के दौरान ये समान रहती है। और फ्लोटिंग दर वो दर होती है जो कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में चेंजेस करने पर खुद बदल जाती है, यानी कि अगर आरबीआई चेंज करेगा तो ये दर भी बदल जाएगी। फ्लोटिंग ब्याज दर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर रेपो रेट में कमी आती है तो ब्याज दर कम हो जाती है, वहीं रेपो रेट अगर बढ़ते हैं तो ये दर भी बढ़ जाती है। इसके अलावा लोन लेने से पहले आप कुछ जरूरी शुल्कों यानी कि चार्जेस के बारे में जरूर पूछ लें। इसमें सबसे जरूरी होता है प्रोसेसिंग चार्जेस, क्योंकि यह चार्ज हर लोन पर देना ही पड़ता है। आपको बैंक या एनबीएफसी से इसके बारे में जरूर पूछना चाहिए। ये प्रोसेसिंग चार्ज कम से कम होना चाहिए। कई बैंक और एनबीएफसी कंपनियां पर्सनल लोन तय अवधि से पहले वापस करने पर प्री पेमेंट चार्ज लगाती हैं। इस प्रकार लोन प्रीपेमेंट चार्ज भी जरूर पता करने चाहिए। इसके अलावा लोन की अवधि के बारे में आप जरूर जान लें। अक्सर लोग जो है वो लोन कर्ज की किश्तों के बारे में तो जरूर पूछते हैं, लेकिन लोन कितने साल चलेगा ये नहीं पूछते। पर्सनल लोन आमतौर पर 84 महीने तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। आपको कम से कम अवधि के लिए पर्सनल लोन लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके पर्सनल लोन आप पे कर दें, उसका आप भुगतान कर दें। एक और मुद्दा सिविल स्कोर का। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो फिर आपको पर्सनल लोन में इसका फायदा मिल सकता है। कई बार बैंक आपको सिविल स्कोर बताते ही नहीं है और मनचाही ब्याज दर आप पर थोप देते हैं। ऐसे में बैंक से अपना सिविल स्कोर जरूर पूछ लें। अगर आप चाहें तो खुद भी अपना सिविल स्कोर पता कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेट के थ्रू ये जान सकते हैं और इसके आधार पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पर्सनल लोन लेते समय ये सवाल जरूर ध्यान रखें, तो इससे आपको होगा बहुत ही ज्यादा फायदा और अपने पैसे भी बचा सकते हैं।